खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। क्यों खा रहा हूँ, क्यों पी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, क्यों शादी कर रहा हूँ, क्यों बच्चे पैदा किए हैं, है ना, बच्चे को क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो कुछ भी है क्यों है, कुछ अता पता नहीं था। क्यों जीना है? हम में से अधिकांश लोग ये जानने की चाहत रखते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग जानना चाहते हैं इस प्रश्न का जवाब कि क्यों जीना है, लेकिन इस बात का सटीक उत्तर ना मिले तो बस इसी बात से संतोष कर लेते हैं कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कल्पना कीजिए, अगर इस प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाए कि क्यों जीना है, तो फिर जीना कैसा होगा? तो आइए इस बार मिलते हैं अहमदाबाद के योगेश उपाध्याय जी से, जिन्हें इस प्रश्न का सटीक उत्तर मिल गया है। कैसे, ये भी जानेंगे आज के इस एपिसोड में। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के। योगेश भाई पेशे से एक व्यवसायी हैं। व्यवसाय में आने के बाद जिंदगी से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। क्या करें क्या नहीं, ये समझ ही नहीं आता था। परिवार में माता पिता, पत्नी और बेटा सब एक साथ रह रहे थे, एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, अपने काम से काम। दिन में 10 लक्ष्य बदलते थे, है ना। कभी पॉलिटिशियन बन जाने का मन करता था, कभी जो है कोई स्पिरिचुअल गुरु बन जाने का मन करता था, कभी कोई जो है कलाकार बन जाने का मन, कभी स्पोर्ट्स पर्सन बन जाने का मन, कभी डॉक्टर बन जाने का मन। जहाँ जिसको देख लिया, है ना, और जो है उससे प्रभावित हो गए तो ऐसा लगता था नहीं यही बनना है ना। तो मतलब उस समय तो कोई स्थिरता जैसा था ही नहीं, बदलता रहता था। कोई बोले कि आप जो है ये सब कर रहे हो, परदेश चले जाओ, तो उस समय परदेश जाने का जो है मूड बन जाता था। उसी दौरान कोई बोला अरे परदेश में क्या रखा है, भारत देश जैसा कोई देश ही नहीं है, और यहाँ अगर आप कोई है ना स्पिरिचुअल गुरु बन जाओ तो जो है ऐसा लगता था स्पिरिचुअल गुरु बन जाए। तो मतलब कोई उस समय ठिकाना नहीं था। योगेश भाई को लगता था कि जिंदगी यूं ही इसी तरह गुजर जाएगी, लेकिन क्या ऐसी जिंदगी से वे संतुष्ट थे? बिल्कुल नहीं, बल्कि परिवार में संबंध बेहद औपचारिक रह गए थे और इसी बात का उन्हें दर्द था। बिल्कुल गैर जिम्मेदार था, बात बात में संघर्ष, घर्षण, है ना। और मतलब परिवार के साथ मेरा क्या लेना देना है, ठीक है हम लोग जो है शादी हुई है, साथ में है, ऐसा है तो मैं जो है कमाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो है कमा के घर में पैसे देता हूँ, बस ये मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। बाकी जो है आपको जो ठीक लगे आप करें, मुझको ठीक लगे मैं करूँगा। ये स्थिति में जो है मैं है ना दर्शन से जुड़ने से पहले जी रहा था, पहुँच गया था, है ना। और घर वाले जो है वो उसमें भी स्पेशली जो है श्रीमती जी हमारी जो मैंने पत्नी है वो काफ़ी चिंतित हो गई थी कि ये क्या होगा आगे जाके। इसी दौर में उनका परिचय हुआ मध्यस्थ दर्शन से, जीवन विद्या शिविर के माध्यम से। शिविर करने के बाद उनकी उम्मीद बंधी कि अब उन्हें उनके प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं।
आज तक जो है अस्तित्व, सह अस्तित्व है, ऐसा कभी ना तो सुना था और ना ही कभी सोचा था। और ये यहाँ जिस तरह से उसको उसके तात्विक स्वरूप में, व्यवहारिक स्वरूप में और तर्क संगत विधि से दोनों को जोड़ के जो बताया गया है, तो मेरे लिए तो वही जो है सबसे छू जाने वाली बात है। एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है वो निश्चित प्रयोजन के साथ है। प्रयोजन यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, है ना, समग्र प्रकृति के संतुलन के अर्थ में, सह अस्तित्व के अर्थ में जो चीज़ है, हर चीज़ उसी अर्थ में है। हर चीज़ को जब उसी अर्थ में पहचानेंगे तब जाके आप जो है होलिस्टिक जी पाओगे, समग्रता के अर्थ में जी पाएंगे। वरना जो है व्यक्तिवादी, समुदायवादी जीना बनेगा, अधूरा अधूरा जीना बनेगा, है ना, संसार को टुकड़े टुकड़े में देख के जीना बनेगा। तो फिर जो है उसी वजह से असंतुलन पैदा होगा, है ना, असंतुलन से अव्यवस्था, अव्यवस्था से पीड़ा। क्यों जीना है, कैसे जीना है, इन दो प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा योगेश भाई को मध्यस्थ दर्शन के करीब ले आई और उन्होंने इसका अध्ययन करने की ठानी। वे पहुंच गए मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी, छत्तीसगढ़, और यहाँ हर एक माह के अंतराल पर अहमदाबाद से आकर 2 साल में दर्शन का अध्ययन पूरा किया, जिसका परिणाम कैसा रहा ये बताते हुए वे काफी खुश नजर आते हैं। लक्ष्य तो पहले भी जो है सुखी होना ही था, है ना, अब भी सुखी होना है, केवल सुख का स्वरूप स्पष्ट हो गया, है ना। पहले सुख का स्वरूप स्पष्ट नहीं था तो मौज मस्ती के रूप में, है ना, 5 इंद्रियों से जो प्रिय लगे, है ना, प्रियहित लाभ, लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद, उस अर्थ में, है ना, सुखी होने का प्रयास चलता था, है ना। उसमें फिर जो है दीनता, होनता, क्रूरता और जीव चेतना, कभी पशु मानव, कभी राक्षस मानव, है ना, वो उस प्रकार से जो है जीते थे। चैतन्य संसार और चैतन्य संसार के नियम वो जैसे जैसे पकड़ में आया वैसे वैसे विश्वास बनता गया कि बिल्कुल संभव है 24/7, है ना, सुखपूर्वक रहना बिल्कुल संभव है ना। वो जीवन ज्ञान के जरिए ये स्पष्ट हुआ। मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद उसकी रोशनी में जीने का अभ्यास करने के क्रम में आज योगेश भाई परिवार के साथ जी रहे हैं, खुशियों के साथ। परिवार के हर एक सदस्य के साथ उनका संबंध लगातार बेहतर हो रहा है। मेरा परिवार भी काफ़ी खुश है, संतुष्ट है ना। पहले के मुकाबले परिवार में अभी काफ़ी जो है मैं आपसी तालमेल, है ना, आपसी संवादिता, आपसी संवाद, है ना, मैं देख पा रहा हूँ। माता पिता, पत्नी, बेटा सबको लग रहा है स्पष्ट रूप से ये आदमी बदल गया है। परिवार के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो दायित्व कर्तव्य है ना, इस बेटे के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अभी जो है उस हिसाब से जीने का अभ्यास कर रहा हूँ। उस वजह से परिवार में काफ़ी संतुलन बना हुआ है, काफ़ी जो है अभी सुखदायी स्थिति को मैं देख रहा हूँ। परिवार में आए इस सुखद बदलाव से योगेश भाई खुश तो हैं ही, अब इसी खुशी को वे समाज में फैलाने के लिए अपने व्यवसाय से समय निकालते हैं। जीवन विद्या शिविर के आयोजन में सहयोग करते हैं और साथ ही साथ क्यों जीना है इस प्रश्न का उत्तर सटीकता से देने के लिए नए जिज्ञासुओं को मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन में सहयोग करते हैं। इसके लिए योगेश भाई कभी कभी गुजराती भाषा में भी परिचय शिविर लेते हैं और कभी ऑनलाइन अध्ययन गोष्ठी में सहयोग करते हैं। ની અંદર મોગા મોગા જે છે એ બધા સાધનો વસાવો, બાથટબ વસાવો, સારા પ્રેશર પંપ વસાવો
અને હું એમ માની લઉં કે દિવસમાં 10 મિનિટ હું જે છે આ પાણીમાં બેસીને રિલેક્સ થઈશ અને આ સ્નાન કરીને રિલેક્સ થઈશ, સુખી થવાના અર્થમાં પાણી સાથે જોડાવું એ ભ્રમની સ્થિતિ છે. આ પ્રસ્તાવ છે, માની લેવાનું નથી. અને અહીંથી તમારી ઉપર કોઈ વાત તમને એમ લાગતી હોય થોપવામાં આવી રહી છે તો થોપવામાં નથી આવી રહી. હું પ્રસ્તાવ સ્વરૂપે મૂકી રહ્યો છું કે તમે આને વિચાર કરજો. અને बिहार भैया, योगेश भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया, आज की तारीख में यही तो स्थिति है कि उत्पादन विपुल है, तो विपुल उत्पादन को ही जो है प्रतिभा माना जाता है, लेकिन सामने व्यक्तित्व नहीं है ना. इसी वजह से तो आज जो है अंतर विरोध बाहिर विरोध है ना. तो यहाँ उस अर्थ में बाबा जी ने जो है प्रतिभा को रखा है कि विपुल उत्पादन बराबर प्रतिभा, लेकिन सामने अगर व्यवहार नहीं है या व्यवहार के अर्थ में वो विपुल उत्पादन नहीं है तो वो अंतर विरोध बहिर्विरोध को ही पैदा करेगा. चर्चा करते हुए योगेश भाई अतीत की स्मृतियों में खो जाते हैं. याद करते हुए कहते हैं कि जब मध्यस्थ दर्शन नहीं मिला था तो जिंदगी कैसी थी, और अब जब मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में वे जीने का अभ्यास कर रहे हैं तो जिंदगी कितनी सुखद हो गई है. मध्यस्थ दर्शन से पहले बिल्कुल बेहोशी में जी रहा था. क्यों खा रहा हूँ, क्यों पी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, क्यों शादी कर रहा हूँ, क्यों बच्चे पैदा किए हैं, है बच्चे को क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो कुछ भी है क्यों है, कुछ अता पता नहीं था. हो रहा था, है ना, बिल्कुल बेहोशी में. दर्शन के बाद जो है ना, स्वयं का स्वरूप, है ना, मतलब मानव रूप में, जीवन रूप में, फिर जो है एक संतान रूप में, एक पति रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, सब चीज मुझे स्पष्ट होने लगी. तो वो स्पष्टता के प्रकाश में फिर जीने की बात ही कुछ और है. तो ये रहे योगेश भाई, जिन्हें मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन के बाद जीने का लक्ष्य स्पष्ट हो गया और वे आज अपने व्यवसाय के साथ साथ परिवार और समाज के साथ सामंजस्य बनाकर खुशियों के साथ जीने का संदेश दे रहे हैं. तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा. तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय. तब तक के लिए नमस्कार.